उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के दबाव, राजनीतिक माहौल और पीड़ित परिवार की मांग के बीच इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच का इतिहास क्या कहता है और क्या इस बार जांच वक्त पर अंजाम तक पहुंचेगी। तीन साल, अनगिनत सवाल और अब जाकर एक बड़ा फैसला। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड ने जिस तरह पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, उसी दबाव के बीच अब जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले के बाद उम्मीदें फिर जगी हैं, लेकिन उत्तराखंड में सीबीआई जांच का इतिहास लोगों को सतर्क भी करता है। सवालों से भरे इस केस में अब निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हैं, सच और न्याय। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कई मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 2002 पुलिस भर्ती घोटाला, रणवीर एनकाउंटर केस, हरक सिंह रावत जैनी प्रकरण, हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत, LUCC चिटफंड घोटाला, हॉर्टिकल्चर घोटाला, हरिद्वार पंत द्वीप पार्किंग मामला। लेकिन इनमें से कई मामलों में सीबीआई की जांच या तो सालों तक चली या फिर किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। 2007 में बाबा रामदेव के गुरु स्वामी शंकर देव लापता, 2012 में सीबीआई जांच, 2014 में क्लोजर रिपोर्ट, लेकिन सच सामने नहीं आया। 2016 में हरीश रावत स्टिंग केस, 9 साल बाद भी सीबीआई जांच अधूरी। 2011 में स्वामी निगमानंद की मौत, सीबीआई जांच के बाद भी कोई निर्णायक खुलासा नहीं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी एंगल, सबूतों के नष्ट होने और जांच के दायरे पर सवाल उठते रहे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध हुआ। विपक्ष और सामाजिक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच। पूर्व डीजीपी AB लाल का मानना है कि जब किसी मामले में सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करती है। और एक लेडी DIG IPS ऑफिसर के अंतर्गत उसकी जांच हुई है। मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। जो कुछ मेरी जानकारी, जो मेरी बात हुई थी उनसे, और बाकी मुझे लगा था काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। लेकिन अब ये नया एंगल आ गया इसमें कि कोई VIP इन्वॉल्व है, तो जाहिर है कि पब्लिक की मांग को बहुत दिन तक ठुकराया नहीं जा सकता। सीबीआई जांच को लेकर लोक प्रशासन के जानकार प्रोफेसर अजय सक्सेना का कहना है कि कई बार पुलिस की विवेचना में मामले बेहतर तरीके से नहीं आते हैं, जिस कारण सीबीआई को मामले सौंपे जाते हैं। पब्लिक प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है, इन्हीं वजहों से ज्यादातर मामलों में सीबीआई की इंक्वायरी राज्य सरकार को ही रेकमेंड करती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जांच की कमान सीबीआई के हाथ में है। जनता की उम्मीदें एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी से जुड़ी हैं। अब यह जांच सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा है। राज्य बनने के बाद से अब तक सीबीआई को कई सारी जांचें दी गई, लेकिन कई बार देखा गया कि सालों बाद भी सीबीआई मामले पर या तो क्लोजर रिपोर्ट लगाती हुई नजर आई या फिर मामले में कुछ पता ही नहीं चला। इस बार भी उम्मीद है कि अंकिता की हत्याकांड में VIP का पता चलेगा। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।